लिखिए, लिखिए उपयोग नंबर 1, त्वरित चालक के रूप में, त्वरित चालक के रूप में, त्वरित चालक के रूप में। त्वरित चालक जानते हैं ना, जो छत पर भवन में लगे रहते हैं, ऊपर नुकीला लगा रहता है ताकि ये उस पर आवेश गिरे तो उसके जमीन में चला जाए। फिर दूसरा लिखिए, हाँ, वांडी ग्राफ जनित्र में, वांडी ग्राफ जनित्र में, हाँ देखिए बोर्ड पर, वांडी ग्राफ जनित्र में, जनित्र मतलब जनरेटर होता है, नहीं डीसी होता है केवल। वांडी ग्राफ जनित्र में, अब देखो वांडी ग्राफ जनित्र आया है तो इसका जानने के बाद इसके बारे में कुछ तो उत्सुकता होगा मन में, तो इसको बता देते हैं इसके बारे में, लेकिन लिखाएंगे नहीं। देखो वांडी ग्राफ जनित्र क्या होता है, एक जनरेटर होता है, स्थिर विद्युत जनरेटर, क्योंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जनरेटर भी होगा तो स्थिर विद्युत जनरेटर इसको कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक धातु का बहुत बड़ा खोखला आवरण लिया जाता है, जिस तरह से गोलाकार होता है, और इसके बीच में इस तरह से मोटर लगा रहता है। मतलब कि यहाँ भी मोटर रहता, यहाँ भी जैसे देखें मिल ना, तो मिल में कैसे ऊपर पट्टी चढ़ा होता है, तो इसी रहता है। इसको मोटर से स्टार्ट किया जाता है, घुमाए, इसको घुमाइएगा आखिर पट्टी को तो किसके सहायता से, इसके बगल में इधर वो कंघी रहता है धातु के, तो धातु के कंघी को क्या कर दिया जाता है कि बहुत अधिक आवेश दे करके इसको आवेशित कर दिया जाता है। और कंघी धातु का रहता है, नुकीला रहता है, जब इधर नचता है ना तो इस पट्टिका पर जिसे नुकीला भाग से आवेश का क्षरण होता है ना, तो सबसे पहले इसको हाई वोल्टेज से आवेशित कर देते हैं, और जैसे ही चलना शुरू होता है तो इससे नुकीला भाग से आवेश इस पर चल जाता है पट्टिका पर, अब पट्टिका ही घूम करके चूंकि नाचेगा इसे ना, तो यहाँ पर ही आता है। फिर यहाँ पर भी लगा रहता है नुकीला भाग, यहाँ पर जाएगा ना तो इस पर रुक जाए, यहाँ पर इस तरह से इसमें भी वो कंघी लगा रहता है इधर से, तो जो भी उस पर से आवेश आता है ना पट्टिका से होकर के ना, तो पट्टिका पर से आवेश इस पर चला आता है, एकदम लगभग नजदीक में लगा रहता है पट्टिका के दूसरा का कंघी, जो दूसरा कंघी होता है धातु के, वो यहाँ पर लगा रहता है एकदम पट्टी के नजदीक में। जैसे ही आवेश यहाँ से आता है तो आवेश इस पर चला जाता है, आवेश इस पर से जा करके धातु की सतह पर सगरो फैल जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ का विभव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और विभव बढ़ने के कारण वहाँ पर हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, जाता भी है। जैसे इधर निम्न विभव है ना, इधर में क्या है, यहाँ पर हाई वोल्टेज से आवेशित किया जाता है, इसीलिए आवेश इस पर क्षरण कर लिख करके इस पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाता है ना तो यहाँ से इधर का विभव कम है, तो आवेश का गमन इधर होता है धातु के, और धातु की सतह पर धीरे धीरे आवेश एकत्रित होने लगता है। आवेश एकत्रित होते होते वहाँ का चूंकि आवेश का पहला भाग जाएगा तो उसका तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन दूसरा भाग जाएगा तो उसका विरोध करेगा, तो वो कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र के विरोध में, तो वहाँ का विभव धीरे धीरे, इस तरह से धातु के सतह का विभव धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत अधिक हो जाता है, तो इससे कई लाख वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है, लाखों करोड़ों वोल्टेज से उत्पन्न इस विधि द्वारा। लेकिन अब इस सिलेबस में है ये नहीं है, केवल इसे एक क्वेश्चन आता है कि वांडी ग्राफ जनित्र में जो बेल्ट होता है ना, तो ये बेल्ट कुचालक पदार्थ का क्यों बना होता है, ये बेल्ट कुचालक पदार्थ के इसलिए बना होता है क्योंकि आवेश जिस धातु यहाँ से उड़ करके इस पर जाता है ना, तो जहाँ पर जाता है वहीं पर रह जाता है कि कुचालक का पदार्थ आवेश का फैलाव। यदि सुचालक का प्रयोग किया जाएगा तो आवेश फैल के एनहू चलेगा, पटिया क्यों पटी ना, आई धातु के यहाँ पर घिरनी रहता है, घिरनिया के बीच में आवेश आएगा तो रगड़ाएगा तो उसे चिंगारी उत्पन्न होगा ना, तो जनरेटर में आग लगने की संभावना रहती है। इसीलिए कुचालक पट्टिका का उपयोग, कुचालक पट्टा का, ताकि आवेश का उसमें घर्षण कारण चिंगारी उत्पन्न, तो केवल वही ला क्वेश्चन पढ़िए होकर जो आता है एग्जाम में। लिखिए क्या नुकीला भाग का दो ही वो उपयोग है,
उस धातु का खोखला गोला होता है, आधा भाग होता है। लिखिए, वांडी ग्राफ जनित्र में बेल्ट कुचालक पदार्थ का क्यों लगाया जाता है? वांडी ग्राफ जनित्र में बेल्ट कुचालक पदार्थ का क्यों लगाया जाता है? बेल्ट कुचालक पदार्थ का क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? आंसर लिखिए। वांडी ग्राफ जनित्र में बेल्ट कुचालक पदार्थ का इसलिए लगाया जाता है। वांडी ग्राफ जनित्र में बेल्ट कुचालक पदार्थ का इसलिए लगाया जाता है ताकि आवेश बेल्ट के सतह पर नहीं फैल सके। ताकि आवेश बेल्ट के सतह पर नहीं फैल सके और जनित्र अच्छे से लगातार कार्य करते रहे। और जनित्र अच्छे से लगातार कार्य करते रहे। अच्छे से लगातार कार्य करते रहे। हो गया ना? चलिए, तो यहाँ से टॉपिक चेंज। यहाँ से टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, इसी को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब देखिए, कब्बे से बता रहे थे आपको कि परावैद्युत पदार्थ जैसे एक बार आओ बताए थे कि समांतर पट्टिकाओं के बीच में यदि परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है तो समांतर पट्टिकाओं का धारिता बढ़ता है घटता है? बढ़ जाता है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ आखिर होता क्या है? तो देखिए, वैसा कोई भी पदार्थ जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उसको यदि विद्युत क्षेत्र में रख दीजिएगा ना तो उसके सिरों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, प्रेरण कारण। जैसे मान लीजिए कि यह एक पदार्थ है, ऐसे हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी कि कुचालक है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो कुचालक हुआ ना। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, मान लीजिए कि इधर धन प्लेट है, इधर तो जानबे करते हैं कि इधर से विद्युत क्षेत्र निकल के इधर जाता है। तो जब इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके सिरों पर आवेश प्रेरित हो जाएगा। इधर में ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, इधर में धन प्रेरित होता है। तो वैसा कोई भी पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके सिरों पर आवेश प्रेरित होता है, यानी कि आवेश उत्पन्न। तो वैसे ही पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। तो सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ का परिभाषा लिखिए। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर
इसके सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब लिखिएगा टॉपिक कि परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार डैश देकर लिखिए उसमें। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिए ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत जिसको हम लोग कहते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और दूसरा नंबर होता है आपका अध्रुवीय परावैद्युत जिसको लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि इस तरह से पूछता है, जैसे आप पढ़े ध्रुवीय परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत ना, आप परावैद्युत पढ़े, एग्जाम में कभी कभी इस तरह से पूछता है कि डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी के लिख दिया है हिंदी में डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। परावैद्युत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अच्छा उसको डाइइलेक्ट्रिक काहे बोलते हैं मालूम है आपको। देखो इसको क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके सिरों पर आवेश प्रेरित होता है ना। जैसे दोनों प्लेट के बीच में रख दिया, इन्हें धन प्लेट है ऋण प्लेट है, तो इन्हें धन इन्हें ऋण आवेश प्रेरित होता है। आई पढ़ती। तो आवेश कैसा गुण है, विद्युतीय गुण है ना। आप कै तरफ उत्पन्न हो रहा है, आप दो को क्या कहते हैं, कैसा गुण उत्पन्न हो रहा है, विद्युतीय को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसी कारण से उसको डाइइलेक्ट्रिक बोला जाता है, ठीक ना। ये दोनों तरफ गुण प्रेरित हो रहा है, आप दोनों तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो चलिए ध्रुवीय परावैद्युत लिख दे दीजिए। ध्रुवीय परावैद्युत देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है कि वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसके धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही के ऊपर नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर धन आवेश है एजे पर ऋण आवेश एकरे पर, तो दोनों का केंद्र एके पर ना होता है ना। जिस वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धन आवेश के ऋण आवेश का केंद्र एक के पर नहीं होता है, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब अलगे अलगे होता है, वैसे परावैद्युत को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। जिसको एक के पर के हम लोग बोलते हैं संपाती। जैसे आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे ग्राफ में कि रेखा संपाती है। संपाती मतलब कि एक के पर है, ठीक ना। तो एक ही पर के लिए वर्ड यूज करते हैं संपाती। तो लिखिए वैसा पदार्थ जिसके अणुओं के
धनावेश का केंद्र वैसा पदार्थ जिसके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, संपाती नहीं होता है, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल लिखिएगा HCl NaCl H2O etc। अब इसका वो डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोग को, जिससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि केवल हम परिभाषा लिख करके समझाएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आप डायग्राम बना लीजिए। हाँ, इजी डायग्राम है। देखिए तो जो ई जैसे ये अणु को दर्शाता है, गोल गोल घेरे है ना, अणु को दर्शाए हैं, और उसमें धनावेश ऋणावेश एक ही ऊपर नहीं, अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत इसके बगल में वाव बनाना है, चाहे आप नीचे ही बना सकते हैं, बगल मत बनाइएगा। मेरे पास तो बोर्ड है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, यहाँ पर प्लस। चलो अब दे देते हैं इसमें नहीं, कितना भी बना सकते हैं। देखिए देखिए मेरी ओर, कहाँ पर है? एक गो में, हाँ, एगो में प्लस एगो माइनस दर्शाना है। खाली एक गो में दो प्लस नहीं होना चाहिए। अच्छा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अणु किसी तरह से व्यवस्थित हो सकता है।
डायग्राम समझ में नहीं आया तो चलिए देखिए, जैसे कोई भी ध्रुवीय परावैद्युत होता है ना, तो ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब होता है कि वह ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धन आवेश ऋण आवेश एक ही पर नहीं होता है। एक ही पर नहीं होता है मतलब धन आवेश ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग होता है, मतलब स्पष्ट होता है, अलग अलग होता है लेकिन स्पष्ट होता है। इसमें जैसे मन तैसे व्यवस्थित रहता है। जब मतलब कोई धन आवेश इधर की ओर, कोई ऋण आवेश इधर की ओर, कोई ऋण आवेश उधर की ओर, धन आवेश मतलब कि इधर उधर व्यवस्थित रहता है कि किसके अनुपस्थिति में, तो विद्युत क्षेत्र की। लेकिन जैसे हम लोग इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जानबे करते हैं कि धन आवेश की किसके डायरेक्शन में जाता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में प्रतिकर्षित होता है, और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के। तो जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं ना, तो सारा धन आवेश एक दिशा में और सारा ऋण आवेश सज जाते हैं, ठीक ना। सारे धन आवेश एक डायरेक्शन में, सारे ऋण आवेश, क्योंकि ऋण आवेश तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसे है, धन आवेश किधर ऋण आवेश, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इसमें धन आवेश ऋण आवेश सब सज जाता है एक क्रम में, ठीक ना। यही ग्राफ दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सज जाता है, अनुपस्थिति में जैसे कैसे हम क्लास में नहीं रहते हैं तो सबको इन्ने उन्ने बतियावत रहता है अपने में, और जैसी क्लास में आते हैं तो सबको एकदम मेरे तरफ या आगल सुन भाई। हाँ, कोई चोंच लगे की आदत होता है। चलो आप लिखो अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत देखो अध्रुवीय परावैद्युत, इसको जैसे ध्रुवीय आपको बताया ना, तो ध्रुवीय में देखिए धन आवेश ऋण आवेश एक पर नहीं था, एक पर नहीं था तो उसमें एगो प्लस एगो माइनस दिखाई दे रहा था ना, तो दो को ध्रुव दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसको ध्रुवीय बोल रहे थे। अध्रुवीय में ध्रुव नहीं दिखाई देगा कि कहाँ प्लस है कहाँ, खाली वो बिंदु दिखाई देता है, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश एक पर आता है तो उसमें कोई ध्रुव नहीं होता, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मतलब संपाती होता है। धन आवेश ऋण आवेश का केंद्र एक ही पर होता है। तो लिखिए वैसा पदार्थ है, वैसा पदार्थ है जिनके अणुओं के, वैसा पदार्थ जिनके अणु के धनावेश का केंद्र, जिसके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं। धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं, उसे अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, उसे अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल है CO2, CCl4 इत्यादि कर लीजिएगा, ताकि हम केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं। CO2, CCl4 इत्यादि, इसमें देखिए धन आवेश ऋण आवेश एक के पर होता है, इसका भी डायग्राम बना लीजिएगा। इसमें हमको कोई ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा है, ये कितने प्लस है कितने माइनस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अध्रुवीय बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं ना, तो धन आवेश और ऋण आवेश प्रतिकर्षण कारण अलग अलग हो जाता है, तो फिर दोनों डायग्राम बनाइए। लेकिन अंतर क्या है कि आपके डायग्राम में गोल गोल देना है, धन आवेश ऋण आवेश के केंद्र को एक ही पर दर्शाना है। हाँ, दूसरा का वही रहेगा, क्योंकि जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे ना, तो धन आवेश ऋण आवेश एक पर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा ना, और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अलग अलग हो जाता है धन आवेश ऋण आवेश,
इसलिए आपको दोनों डायग्राम बनाना है फिर से। खाली एजा क्या कर दीजिए, अध्रुवीय कर दीजिए, बाकी कोई बालक कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम से केवल मतलब है। हम क्लास में नहीं है तो तुम सब एक दूसरे के ऊपर पिठाइया चल रहा हो, लेकिन जैसे हम क्लास में आएंगे उतर के पिठाइया उतर के अपन जगह पर बैठ जाएगा। कितने भाई अब सर जी आ गए, यानी कि विद्युत क्षेत्र आ गए। दो ग्राम बना लिए सब कोई। डायग्राम अब देखिए हुआ क्या है इसमें कि धन आवेश ऋण आवेश तलगी हो गया विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर। तो जब हम लोग किसी अध्रुवीय परावैद्युत के ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से धन आवेश ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग हो जाता है। धन आवेश ऋण आवेश अलग अलग हुआ है तो हमको ध्रुव के रूप में दिखाई देने लगा ना, यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर वो भी क्या बन जाता है, ध्रुवीय बन जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ध्रुव के रूप में परिवर्तित कर दिया, धन ध्रुव रूप। तो अगला टॉपिक लिखिए ध्रुवन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ध्रुवन पोलराइजेशन देखिए विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर अध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं के धन आवेश का केंद्र, अणुओं के धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र, धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र विस्थापित हो जाने की क्रिया को, विस्थापित हो जाने की क्रिया को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, ध्रुवन को वेक्टर P से सूचित करते हैं। ध्रुवन को वेक्टर P से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर तथा बीमा ATL इनवर्स 2 होता है। ATL इनवर्स 2 होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसका फॉर्मूला लिखिएगा, ध्रुवन P बराबर होता है
देखिए इमली खाया सब, इमली के वो छोटा टुकड़ा के क्या कहते हैं? जैसे इमली है ना, इमली के जैसे छोटा सा टुकड़ा करते हैं ना, तो प्रत्येक टुकड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? आँ? उसको कहते हैं चाय। हाँ, एक नहीं कहते हैं कि एक चाय दो, तो यही कोई एक नहीं है, का नाम कौची है? चाय है, ठीक ना? वो तो नहीं याद हो गया तो याद रखना इमली के टुकड़ा, जहाँ चाय कैसे लिखते हैं? CHI, जहाँ चाय एक नियतांक है। ध्रुवन P बराबर लिख लें, चाय इंटू विद्युत क्षेत्र E, और जहाँ चाय एक नियतांक है, हाँ नियतांक है, जो परावैद्युत की विशिष्टता होती है, जो परावैद्युत की विशिष्टता होती है, विशिष्टता मतलब गुण होता है परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत की विशिष्टता होती है, जिसे परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। हो गया ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही।